कभी उड़ता था पंजाब, फिर उड़ने लगा हिमाचल और अब नूरपुर के भी पर निकल आए हैं तथा धीरे धीरे लंबी उड़ान पर निकल चुका नूरपुर उस घनघोर अंधकार की तरफ बढ़ रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। हम बात कर रहे हैं युवाओं में बढ़ रहे चिट्टे के प्रचलन की, जो एक ऐसा जहर है जिसके दलदल में फंसकर युवा तो अपनी जान से हाथ धो रहे हैं या फिर अपराध के घने अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण हाल ही में नूरपुर की पंचायत कोपड़ा में देखने को मिला था। चिट्टे के आदी हो चुके किशोर चाहकर भी इस गंदे कीचड़ से नहीं निकल पाते हैं और इसका अंत इतना खतरनाक है कि देखने वालों की रूह तक कांप जाए। पंजाब की सीमा के साथ सटे नूरपुर पर माफिया की ऐसी गंदी नज़र पड़ी है कि अब तो महज 17 से 18 वर्ष के किशोर भी इससे अछूते नहीं हैं। और यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले नूरपुर में आज दिन तक 31 युवा HIV मतलब एड्स, 75 युवा हेपेटाइटिस C और साथ में 7 युवा हेपेटाइटिस B से संक्रमित पाए गए। इससे बड़ी बात यह है कि चिट्टे की चपेट में आए ओवरडोज के कारण 4 युवकों की मौत भी हो चुकी है। यह चिंतन का विषय इसलिए है क्योंकि इन सभी युवाओं की उम्र महज 18 से 30 वर्ष के बीच में है। एक ही सुई से एक साथ इंजेक्शन इस्तेमाल कर इसके खतरे से अनजान यह युवा कैसे एक दूसरे को खामोश मौत बांट रहे हैं। जरा सोचकर देखो कि हम कहां और किस अंधकार के द्वार पर खड़े हैं। सोचकर भी डर लगता है कि धीरे धीरे पंख फैलाकर बढ़ता ये मौत का सैलाब आपके दरवाजे पर आपके बच्चे के रूप में पहुंच जाएगा। इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकेंगे। 18 वर्ष के बच्चे नशे की ओवरडोज से मर रहे हैं। एड्स, हेपेटाइटिस जैसे वायरस को जाने अनजाने में बांटते युवा तस्करों की तो पोह भारा कर रहे हैं, मगर वे अपने सहित कितने युवाओं को गुमनामी की मौत बांट रहे हैं। नशा एक ऐसी लत है जिसमें इंसान एक बार फंस गया तो फिर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी कर रही है। जिला पुलिस विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इसी साल में 5 अक्टूबर तक जिला पुलिस द्वारा 109 मामले दर्ज कर 3 किलो 803 ग्राम चिट्टा जब्त किया जा चुका है तथा 1,26,62,520 रुपये ड्रग मनी के रूप में भी जब्त किए जा चुके हैं। इसके साथ 2,92,822 रुपये की चल व अचल संपत्ति को जब्त करने संबंधी आदेश नशा तस्करों के खिलाफ प्राप्त किए जा चुके हैं। ASP अशोक रतन के नेतृत्व में जिला पुलिस द्वारा लगातार तस्करों की धरपकड़ जारी है, मगर ये सब काफ़ी नहीं है क्योंकि चिट्टे का मायाजाल अब हमारे बच्चों तक पहुंच चुका है। अब वक्त है कि नूरपुर को जगाने का। अगर अब नहीं जागे तो वह दिन दूर नहीं जब वजीर राम सिंह पठानिया के सपनों का नूरपुर खतरनाक मौत मरता दिखाई देगा। हमारे 15 से 18 वर्ष के बच्चों के बीच मजबूत पकड़ बना चुका मौत का कारोबार सचमुच में कितना खतरनाक है, यह कल्पना से भी परे है। ऐसे में समाज को जगाना होगा। सप्लाई तो पुलिस रोक रही है मगर डिमांड पुलिस नहीं रोक पाएगी। इसके लिए सबको मिलकर प्रयत्न करना होगा। नशे के आदी हो चुके युवाओं को ज़रूरत है सही काउंसलिंग और ट्रीटमेंट की। इनसे नफरत ना कर इनको सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न ही इसका एकमात्र इलाज है। अन्यथा इसी तरह 18 से 20 वर्ष के किशोर गुमनामी की मौत मरते रहेंगे और इसके जिम्मेदार शायद हम सब होंगे जिन्होंने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया। हिमाचल प्रदेश का जो जिला कांगड़ा, उसका विधानसभा क्षेत्र इंदौरा और नूरपुर ये बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया के कारण यहाँ पर बाहरी राज्यों से जो नशे के तस्कर हैं वो अक्सर हमारे नूरपुर और इंदौरा और नियर बाई जितने भी क्षेत्र हैं उन बच्चों को वो फुसलाकर उकसाकर नशे की तस्करी करते हैं, जिसके लिए हमारे नूरपुर जिला नूरपुर पुलिस द्वारा काफ़ी सतर्कता बरती गई है और हमारे यहाँ से जिला अधीक्षक अशोक रतन जी के नेतृत्व में काफ़ी तादाद में केस पकड़े गए हैं और उन केस पकड़ने के एवज में करोड़ों की जो धनराशि है वो भी जब्त की गई है। लेकिन पुलिस का सहयोग करना हम सब का फर्ज बनता है, क्योंकि ये पक्की बात है कि जब तक जनता जो है वो पुलिस का सहयोग नहीं करेगी तब तक इस जो नशे के तस्करों से निपटना बड़ा मुश्किल है।
और जैसे आप देखा, आपको एक उदाहरण देता हूँ, ऊपरी एरिया जितना भी है हमारा, उस एरिया में इन तस्करों की पहुंच नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो उनके महिला मंडल जो हैं, उनके युवा मंडल जो हैं, वो पुलिस का सहयोग दे रहे हैं। लेकिन हमारा कुछ दुर्भाग्यवश ऐसा इस एरिया है, इस एरिया में ये जो युवा मंडल है या महिला मंडल है, इनको भी आगे आना होगा और सरकार की तरफ से इनको ऑथराइज करना होगा कि जितने ये तस्कर हैं, हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे 18 से 20 साल के, जो बच्चे जिनके ऊपर काफ़ी उम्मीदें रखी जाती हैं माँ बाप की तरफ से, लेकिन ये जो तस्करी के जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं, ये बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश को भी पंजाब जैसा, जो पहले उड़ता पंजाब बोला जाता था, कहीं ऐसा ना हो कि अब उड़ता हिमाचल भी बन जाए। मैं अपनी तरफ से या हिमाचल की तरफ से एक आग्रह करूंगा कि पुलिस का सहयोग करें और आगे आएं, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं आएंगे पुलिस इसके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। जब भी जितना भी कर रही है ये बेहतर है, और हमारी जो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है ये काफ़ी तरीके से प्रयासरत है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने जी बच्चे हैं, इन जो इस ग्रस्त हैं इस बीमारी से, इनसे नफरत ना करिए, इनको भी समाज का हिस्सा समझिए, क्योंकि उलझ गए हैं, भटक गए हैं, और इनको समझाने का एक हमसे जो हमारे समाज सेवक हैं वो आगे आए, उनसे बेहतर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है। जब तक हम इनको अपना हिस्सा नहीं मानेंगे, क्योंकि इनसे नफरत करेंगे तो ये और हिंसक हो जाएंगे। इसके ज्वलंत उदाहरण जो है, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के कोपड़ा पंचायत में पीछे 1-2 मर्डर हुए और कई और ऐसे कारण बने। लेकिन इनसे बचने के लिए यदि हम इनसे इन बच्चों को थोड़ा सा आगे आएं और इन बच्चों को समझाएं, और ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जाएं छोटे छोटे, जो कि इन बच्चों को वहां पर जाकर जो नशा निवारण का एक तरीका समझाया जाए। धन्यवाद। मैं राहुल, प्रधान ग्राम पंचायत खैरियां। जैसा कि आप सभी को लगभग पता ही हो चुका है कि हमारे जो है नूरपुर में, पहले तो हम सुनते थे कि बार हिमाचल पंजाब में जो है चिट्टे का जो है बहुत ज़्यादा तस्करी हो रही है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है, बहुत ज़्यादा जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही जल्दी हमारे हिमाचल में, और हिमाचल के छोड़ो हमारे लोकल जो नूरपुर है उसमें काफ़ी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हम भी इस बात से चिंतित है कि हमारी जितनी भी आगे युवा पीढ़ी है वह बिल्कुल नशे की ओर जा रही है, बिल्कुल चिट्टे की ओर बढ़ रही है। तो मैं अपने आसपास जितने भी हमारे लोकल जितने भी हमारे पंचायतें हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे अगर मान लो कि कोई चिट्टे की चपेट में आ गया तो उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें। उनके पेरेंट्स को उनको सलाह दें कि हम नूरपुर हॉस्पिटल जो हमारे पास में ही है वहाँ चले जाएं। वहाँ इसके इलाज के लिए 2 दिन जो कैंप लग रहा है, तो इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और इनसे अगर जितना हम दुर्व्यवहार करेंगे ये इतना ही नशे की चपेट में जाएंगे। और इससे क्या होगा कि अगर एक आदमी नशे की चपेट में जा रहा है तो वो 2 को और लेके जाएगा। इस करके ये नशा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि हम देख रहे थे कि पीछे भी एक कोपड़ा में जो दोहरा हत्याकांड हुआ है वो भी इसकी देन है, क्योंकि वो भी जो युवक था वो नशे की चपेट में आ गया था, चिट्टे की चपेट में आ गया। तो मतलब वही है कि वो अपने आप में बंदा जो है खो जाता है, एक चिट्टे के आदी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि अगर मान लो कि कोई बच्चा अगर इसकी चपेट में आ गया तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको सही सलाह दें, उसको नशा निवारण केंद्र में छोड़ें, जहाँ उनके पेरेंट्स जो है डॉक्टर से सलाह लें कि हमारा बच्चा है, इसको नशे को कैसे मतलब छोड़ दे। तो मैं चाहूँगा कि ये हमारे लिए सोचने की बात है, हम सभी पेरेंट्स के लिए सोचने की बात है कि अपना बच्चा कहीं जा रहा है तो उनसे पूछताछ जरूर करें, रात को अपने पास बिठाएं, उनसे मतलब बातचीत करें, ताकि बच्चे का पता चल जाए कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। और जो बच्चा पेरेंट्स के साथ अनटच हो जाता है वो हमेशा गलत चीज़ों में चला जाता है। और मैं काफ़ी इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि हम, और ये भी मतलब मैं हर एक अपने इलाका वासियों से निवेदन करूँगा
कि मान लो अगर कोई बेचता है और उसका पता आपको चलता है, एक को चलता है, तो वो इस बात को छुपाए ना, वो चाहे प्रधान को चाहे पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दे, ताकि उसको बेचने से रोकें। मतलब इसको जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस तो लगी है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी पुलिस का सहयोग करें, ताकि हम इस नशे को पूरे नूरपुर और पूरे हिमाचल से जड़ से खत्म कर सके। तो मैं चाहूँगा जितने भी हमारे लोकल, जितने भी हमारे नूरपुर वासी हैं, जितना हमारा हिमाचल है, मैं चाहूँगा और मैं युवा पीढ़ी से भी ये निवेदन करूँगा कि पुलिस इस नशे को दूर करें, खेल कूद की ओर ध्यान दें, ताकि हमारा जो हिमाचल है उज्जवल बन सके, विकासशील बन सके, ताकि हमारे बच्चे सुंदर सुशील बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।